करने वाला हूँ फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम पे, जो कि आपको सबसे ज़्यादा आप जो एसएससी, यूपी बोर्ड, हाई स्कूल और इंटर के एग्जामिनेशन में ज़्यादा पूछा जाता है और किसी भी कंपटीशन परीक्षा में इसको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो अगर आज मैं बात करूँगा आपको इसको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि विद्युत यानी कि जो हमारी विद्युत धारा होती है, जो हमारा करंट होता है, जिससे पंखा चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, इन सब में विद्युत चुंबकीय बल होता है। देखिए, थ्योरी से आप जितना नहीं समझ पाएंगे जितना प्रैक्टिकल से समझेंगे, तो आज हम आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाएंगे। फैराडे का नियम यह है कि जब हम किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। विद्युत वाहक बल क्या होता है कि वह वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो जाहिर सी बात है कि ये चीज आपने करके कभी नहीं देखा होगा, लेकिन आज हम बात करेंगे कि जब हम किसी बंद परिपथ में विद्युत वाहक बल धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तार में जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो एक बल उत्पन्न हो जाता है और इसी बल की वजह से मोटर और हमारे जो डायनेमो हैं ये इसी सिद्धांत पे कार्य करते हैं। तो चलिए हम आपको एक प्रैक्टिकल समझाते हैं, और प्रैक्टिकल से पहले अगर आपको हमारी वीडियो लाइक आए, हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स दें। आपको जो जैसा भी लगे उस पर आप अपनी कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हम ये चाहते हैं कि इस लॉकडाउन में इस तरीके की सिचुएशन में अपने बच्चों को या जो भी पढ़ने वाले छात्र हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे सकें। तो चलिए आज हम आपको एक प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाते हैं। इस प्रैक्टिकल में हमें चाहिए एक लोहे की छड़, जो कि मैंने पहले से ही बना रखी है, और हमें कॉपर का तार चाहिए जो कोटेड होना चाहिए, यानी कि उसके ऊपर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होनी चाहिए। और हमारे पास एक होना चाहिए एक सेल। ये सेल मैंने लैपटॉप की बैटरी से निकाला हुआ है। खराब लैपटॉप की बैटरी से आप कोई भी सेल यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपके पास यही सेल होना चाहिए। और हमारे पास कुछ लोहे की वस्तुएं होनी चाहिए, जैसे कि हमारे पास लोहे की वस्तुएं हैं। तो चलिए हम अपने प्रयोग को दिखाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे पास एक ये लोहे की एक छड़ है, यानी आप कील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ी सी आपके पास कोई कील होनी चाहिए। इस तरीके का आपके पास तार होगा। देखिएगा इस तार को मैंने इसके ऊपर पहले से ही लपेट रखा है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, अब ज़्यादा ना उबे, इसलिए मैंने वीडियो को छोटी बनाने के लिए पहले से मैंने सारी चीज़ें कर ली हैं। हमारे पास एक, जैसा कि मैंने अभी पहले से बताया था, हमारे पास एक सेल है। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा कि जब हम इस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, चुंबकीय बल उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि एक चुंबक का कार्य करने लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे पास ये दो छल्ले हैं जो कि लोहे के हैं और हमने इसको यहाँ पे रख दिया। हमारे पास ये निगेटिव, जिसको आप कैथोड बोलते हैं, ठीक है। हमने क्या किया कि इसका एक सिरा इससे बांध दिया, अभी निकला नहीं हुआ है। ये इसका एक सिरा मैंने इससे बांध दिया और इसका जो मेरा अगला सिरा है, ठीक है, ये इसका निगेटिव था और ये मैंने इस पे पॉजिटिव पे टच कर दिया। टच करने के बाद ये थोड़ा सा गर्म लगेगा और ये देखिए, ठीक है ना। आपको क्या दिखाई पड़ रहा है कि ये सारे के सारे इसमें क्या काम कर रहे हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी के नियम को फॉलो कर रहे हैं। और जैसे ही हमने ये तार हटाया, आपने देखा अब ये थोड़ा बहुत है क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत रहेगा, ठीक है। इसको अब हम उठाएंगे तो ये कुछ भी उठने वाला नहीं है। और जैसे इसको हम लगाएंगे इसके ऊपर तो इसमें क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, यानी कि चुंबक का कार्य करने लगता है। आई होप आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा। और जैसे हम इसको हटाएंगे ये गिर जाएगा। आप देखिएगा कि इसको हटाने के बाद ये किसी भी तरीके का चुंबक का कोई कार्य नहीं करता है, ठीक है। लेकिन जैसे इस तार को हम इसके अंदर डालेंगे, ये तार मैंने इसको पहले से इसी तरीके से बनाया हुआ था, और जैसे ही डालेंगे एक बार आपको हम फिर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से विद्युत चुंबकीय बल कार्य करता है। जब हम किसी परिपथ में, ध्यान रखिएगा, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब हम किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब आपको वैद्युत यानी कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने प्रैक्टिकल से देखा, आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो बैटरी होगी उसकी कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये लाल हो सकती है। इसलिए आप घर पे खुद कर सकते हैं, इसको ट्राई कर सकते हैं। सीधा सा आपका एक नियम हो गया कि जब हम
किसी भी बंद परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें एक ईएमएफ कार्य करने लगता है, यानी कि उसमें एक वैद्युत वाहक बल कार्य करने लगता है, जिसके हिसाब से वो अपनी वो लौह चुंबकीय वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।